अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 19 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, 25 करोड़ अवाम के मुर्शद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनके दिए जाने वाले हुक्म के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट के चलाए जाने और मुज़ाकरात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, अहदेदारों, सहूलतकारों, यारों बुतारों, शॉपरों, टमाटरों, हत्ता के पटवार खाने और पटवारियों पर बिजलियां गिरा दी गई हैं, अर्दलियों की दौड़ें लगी हुई हैं। इनके अपने क्लैन के जो सहाफी हैं वो भी अब ऐसा कुछ बोलना शुरू हो गए हैं कि अगर आईना देख लिया जाए तो शक्ल में नजर आ जाए कि असल में कहानी है क्या, क्योंकि अक्स देखना नहीं चाहते। तो हालात इसलिए मजीद मुश्किल से मुश्किल तक और गंभीर से गंभीर तर होते चले जा रहे हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। ईमान हाजिर मजारी साहिबा का जो केस है, काफी दिन से कई धमा चौकड़ियों से गुजरते हुए आज फाइनली एक मंतकी अंजाम तक पहुंचा है और उनको जमानत मिल गई है। गो के एक दिन की मिली, लेकिन हाई कोर्ट से एक दिन की जमानत मिलना भी बड़ी बात है, मिल गई है। इसके अलावा ओवरऑल जो केस सिनेरियो डेवलप हो रहा है, कल का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उसमें से कौन कौन खान साहब से मिलने के लिए पहुंचता है, बहनों के हमरा, और पहुंचता है भी या नहीं है, उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो सिक्का राइजुल वक्त तरीका फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म की जानिब से आपके लिए, हम सब के लिए डिवाइस कर दिया गया है। तरीका एक ही है, आपने मुंह इधर करना है और आ करके निकल जाना है। जब आप ये करेंगे आपका एहतजाज डन, इनकलाब डन, सब कुछ हो जाएगा। इसके अलावा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि सहाफती क्लैन के कुछ लोग जो कि हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं वो अब क्या बोलना शुरू हो गए हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स, ये और तीसरी बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट, ये 3 चीजें आज पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा रही हैं, बल्कि बिजलियां अंदर ही अंदर लगा दी गई हैं। जरा जिस तरह मिर्चें लगती हैं ना, तो वो उस तरह से। सुहेल वड़ाइच साहब का सुनिए। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि 810 साल पहले, यानी 810 years ago ये कह दिया गया था, 810 साल पहले ये कह गया था और तय हो गया था कि किसी भी शख्स को बगैर ट्रायल नहीं मारा जा सकता, यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं की जा सकती। हर रियासत का कानून के मुताबिक चलना लाजिम है। मगर पंजाब में कौन कह रहा है? ये सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं। सबसे ज्यादा साथ किसका देते हैं? वो हुकूमत का देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं मगर पंजाब में अब तक डाकुओं, कातिलों, लुटेरों और कानूनी शिकंजों के नाम के ऊपर 480 अफराद रिपोर्टेडली पार किए जा चुके हैं। कौन कह रहा है? सुहेल वड़ाइच साहब कह चुके हैं। जबकि दूसरे अंदाजों के मुताबिक, कहते हैं ये तो रिपोर्टेड है, लेकिन जो इन एक्चुअल अंदाजे हैं वो कहते हैं उनके मुताबिक इनकी तादाद 1000 से ज्यादा हो चुकी है, यानी मारे जाने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो है इसका बाकायदा तौर पर मलबा एक इदारे के ऊपर डालते हैं और सबको पता है वो कौन सा इदारा है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये खुद बता रहे हैं कि पंजाब के अंदर, सुहेल वड़ाइच साहब बता रहे हैं कि पंजाब के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है। ये रिपोर्ट है, एक्चुअल रिपोर्ट इससे कहीं ज्यादा है। और 810 साल पहले किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के हवाले से मना किया गया है और कानून फेयर ट्रायल का सबको राइट देता है। तो निजाम अदल और इंसाफ पर से जब आपका एतमाद उठ जाए तो फिर बंदा किससे सवाल करे, कौन कहां सुनवाई के लिए जाए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसी को अभी तक समझ में नहीं आके दे रही। लेकिन अब देखें, हुकूमती क्लैन के सहाफी अगर ये कहना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है कि समथिंग इज फिशी। और ये जब हालात खराब होते हैं और उनको दबाना या छुपाना मकसूद नहीं होता तो ही हुकूमतों के खिलाफ इस तरह के लोग बोला करते हैं। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऑल इज नॉट वेल। आगे चलिए जी, हामिद मीर साहब क्या फरमाते हैं, जरा सुनिएगा। हामिद मीर साहब
ये जो डोनाल्ड ट्रंप के पैंतरे हैं और पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के ऊपर जो वीजा प्रोसेसिंग और इमिग्रेशन प्रोसेसिंग पर पाबंदी लगी है, उसके ऊपर कमेंट करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं पाकिस्तान में रिजीम चेंज उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत एक दूसरे से बदजन ना हो। ये हामिद मीर साहब के जुमले। वो कहते हैं चकजई साहब का इम्तिहान अब यह है कि उन्होंने अपने आप को हुकूमत के दामे उल्फत से भी बचाना है, यानी उनकी मोहब्बत से बचाना है, और अपोजिशन की तहरीक को गैर मुल्की एजेंडे से भी दूर रखना है। फिर कहते हैं कि तेजी से बदलती आलमी सूरत हाल ने भी हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी के लिए मजबूर किया है। फिर कहते हैं कुछ अरसा पहले तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हमारे साहिबान इख्तियार यकजान दो कालिब नजर आ रहे थे, यानी इनकी मोहब्बत इतनी थी कि उसके चर्चे थे। शर्म शेख में तो हमने ट्रंप की तारीफों में जमीन और आसमान के ऐसे कुलाबे मिलाए कि फरते जज्बात से मगलूब होकर अमरीकियों की आंखों में भी आंसू उमड़ आए थे। हाय हाय, इतनी तारीफें। फिर वो कहते हैं अलबत्ता इन तारीफों में बहुत से पाकिस्तानी खून के आंसू से रोए। फिर पाकिस्तान ने वो ऐसे फैसले कर दिए, दो ऐसे फैसले कर दिए जिन्होंने ट्रंप को बाकायदा सियासी झटके दिए। पहला फैसला क्या था कि पाकिस्तानी फोर्सेस को गजा भेजने से इनकार कर दिया, ये हाल ही में हुआ। दूसरा फैसला वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी पर अक़वाम मुत्तहिदा में मुज़म्मती बयान जारी किया गया पाकिस्तान की तरफ से। जवाब में अमेरिका ने पाकिस्तान को उन 75 ममालिक में शामिल कर दिया जिनके शहरियों के इमिग्रेंट वीजा प्रोसेस को रोक दिया गया। यानी हामिद मीर साहब यहां ये बता रहे हैं कि जो 75 ममालिक के वीजा इमिग्रेशन प्रोसेस को रोका गया है, उसके रुकने की वजूहात ये है। आप समझ रहे हैं बात को? तो यानी हमें यह भी देखना चाहिए कि हमें जब क्लोज होना होता है तो कितना क्लोज होना है और किन टर्म्स के ऊपर होना है, और फिर उसके आफ्टर शॉक्स के लिए भी तैयार रखना होता है। यानी इसमें नुकसान तो किसी रेड पासपोर्ट होल्डर का नहीं होना ना भाई, इसमें नुकसान किसी डिप्लोमेट का नहीं होना, इसमें नुकसान हुकूमती वज़रा और ओहदेदारों का भी नहीं होना, उनको भी खड़े खड़े अमेरिकन एम्बेसी से वीजे ग्रांट हो जाने। नुकसान किसका होना है? नुकसान आम पाकिस्तानी का होना है, वो जो बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क से बाहर ले जाना चाहता है उसका होना है, और फिर हालात ऐसे ही रहेंगे जनाब। ये कुछ चीजें थी, ये शेयर करना चाहता। तीसरी आम खबर बैरिस्टर गौर साहब का स्टेटमेंट जी, ये जरा सुनिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन पीटीआई जो जिसको इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं करता, उन्होंने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को इमरान खान साहब की मुलाकात से मशरूत कर दिया। यानी ये जो जुडिशल कमीशन इजलास है, इसमें शिरकत पीटीआई के मेंबरान उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक खान साहब की उनमें से किसी से या बहनों में से किसी से मुलाकात नहीं करा दी जाती। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन ऐसी स्टोरीज हैं जो पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा रही हैं, और अगर इसमें किसी को शक है तो होना चाहिए। तो भाई आपके लिए बड़ी खबरें लेके आया आज। आइए जी, अब कुछ मजीद खबरें शेयर करते हैं। ईमान हाजिर मजारी साहिबा पीका कोट ही कह सकते हैं, वहां से जो है रिलीफ लेना चाह रही थी, लेकिन उनको आज भी कह दिया गया था 2 बजे से पहले पहले इनको पेश किया जाए वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उनकी दरख्वास्त लग ही नहीं रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। फिर आजम खान साहब ने उसके ऊपर फैसला देकर उनको 1 दिन की जमानत दे दी है ताकि वो अदालत के आगे पहुंच सके। तो कल उनको आजम खान साहब की अदालत में पेश होना है। लेट्स सी कि उनका क्या बनता है। नजम सेठी साहब क्या कहते हैं? वोटर की उम्र का तयन मेरी राय में उसी के पीछे सियासी मकासद है। ये धमकियां दी जा रही है कि हम भी ये कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि तारीख हमें बताती है कि थिंग्स विल चेंज। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलीफ है ये टेम्पररी है, यानी ये जो अभी थोड़ा बहुत रिलीफ मिला हुआ है ना, ये टेम्पररी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज जो है ऐसी ही रहेगी। याद रखिएगा, हुकूमत को कितना भी जोम क्यों ना हो इस चीज का, जब तक के मामला ऐसे ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब 8 फरवरी को लेकर हुकूमती तैयारियां जारी हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की इनकी। जबरदस्त इसलिए कह रहा हूं कि जबरदस्त यूं कहना चाहिए ना, होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसने आना होता है तो पिछले जो एहतजाज था उनमें भी वो सारे कंटेनर फलांग के पहुंच गए थे। तो जिस तरह सुहेल आफरीदी ने एक नारा मारा कि हर चौक डी चौक, इसी तरह से अब अटक को फिर जगह जगह पर कंटेनर्स लगाने के ऊपर बाकायदा मॉक्स हो रही हैं, ये इतला कर रहे हैं रिपोर्टर्स। ऐसा हो रहा है तो देखते हैं कि क्या होता है। कल एक अफसोसनाक सानहा पेश आया, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा था, इतना दिल गिरफ्तार कर देने वाला था। गुल प्लाजा कराची के अंदर जितने भी शोहदा हैं, अल्लाह पाक उनको गरीब के रहमत करे। ये बल्दिया टाउन फैक्ट्री से भी बड़ा वाकया था। मैं ये नहीं कहता कि जो बिल्डिंग का ओनर होगा वो इस वाकये में मुलविस होगा, ज़ाहिर है उसकी भी प्रॉपर्टी जली है, लोग फिर उसमें वो जिंदा सोख्ता होकर रह गए, यानी जल गए बेचारे। तो हमारे यहाँ 3 तरह के लैक्स हैं जिसको कोई नहीं समझता। बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं, सेफ्टी इक़दामात नहीं होते। बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं शहरी सतह के ऊपर या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सतह के ऊपर, सेफ्टी के इंतजाम, एक स्नॉर्कल से आप क्या क्या करेंगे, फिर बाउजर्स की वो कैपेसिटी है या नहीं है, ये भी इंतजामी सतह के ऊपर होता है। इब्तदाई तौर के ऊपर बिल्डिंग के अंदर सेफ्टी के इंतजाम क्या है किसी को नहीं पता होता, तारे लटक रही होती हैं, क्या पता
لوگ کام کرنے آ جاتے ہیں. یہ بمبنگ بنکرز کے اندر جس طرح کام کرتے ہیں لوگ اس طرح کام کرتے ہیں, اور پھر شہری سطح کے اوپر یا صوبائی سطح کے اوپر انتظامات نہیں ہوتے. تو کانکریٹ کا سٹی, اتنی بڑی بڑی بلڈنگ, اگر اس میں یہ انتظامات نہیں ہیں باقی شہروں میں کیا ہوگا. بہت افسوسناک. ابتدائی طور کے اوپر کوئی 14 شہادتوں کی کنفرمیشن ہے, لیکن اطلاع جو ہے درجنوں لوگ ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں, اور اتنے دل دہلا دینے والے آڈیو پیغامات تھے کہ بس اللہ مان اللہ حفیظ. میں کچھ مزید چیزیں شیئر کرتا ہوں. حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں یہ قبرستان کی خاموشی چاہتے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم جنید صفدر کی شادیوں پر لڈیاں ڈالیں, ہلہ گلا کریں؟ کیا ہم وہاں شہنائیاں لے کر پہنچ جاتے؟ رائے رکھنے میں ہر شخص آزاد ہے. یہاں پر ایک نیا شغل لگا ہوا ہے کہ ریڈ لائن ہے. جی کیا ریڈ لائن ہے؟ کہاں پہ ہے؟ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ آپ نے ریڈ لائن کراس کر لی تھی اس لیے آپ آف ایئر ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہم بھگت رہے ہیں حبیب اکرم صاحب, آپ بھی اسی منجدار میں, ہم بھی اسی منجدار میں, اور پچھلے 3 سال سے بھگت رہے ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں؟ کر کچھ نہیں سکتے. اچھا, شفیع جان صاحب کہتے ہیں 8 فروری ہماری فائنل کال نہیں ہے, اس کے بعد بھی احتجاج جاری رہے گا. 8 فروری سے پہلے بھی احتجاج جاری رکھنا ہے. جس طرح لوگ نکلے ہیں یہ تو یا تو عمران خان کے لیے نکلے ہیں یا سہیل آفریدی کے لیے نکلے ہیں. جناب ایک اور بہت بڑے معاملے سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا شیر علی ارباب رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف نے. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے کارکن کے گھر پر پشاور میں چھاپا مارا گیا, اور اداروں نے چھاپا مارا. کارکن کے ماموں جو ناروے میں ہوتے ہیں انہوں نے کسی بڑے کے خلاف کوئی پوسٹ لگائی تھی جس کی بنیاد پر چھاپا مارا گیا. چھاپا مارنے والے لوگ چاہتے تھے وہ پوسٹ ڈیلیٹ ہو. یعنی یہ حالات ہیں. اب اس کے اوپر بندہ مزید کیا اس کے اوپر کامنٹ کرے اور کیا بات کرے. جناب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیادہ لگتی انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کہتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے بھٹو یا پی واپس نہیں آ سکتی, پھر ضیاء الحق کے ساتھ حادثہ ہو گیا. محترمہ واپس آئیں, اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے انہیں سلیوٹ کیا, وزیر اعظم بنی. عمران خان ابھی حیات ہے, ہو سکتا ہے کل کو وہ جیل سے نکلے, یہ خود انہیں جیل سے سلیوٹ مار کر واپس لائیں, اور عمران خان الیکشن لڑیں اور ایک طاقتور وزیر اعظم بن کر ابھریں. یہ تو طے ہے کہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر پرائم منسٹر تو بننا ہے. یہ تو میں میری چھٹی حص بھی کہتی ہے, اور ہمارا بطور تجزیہ کار ہمیں آئیڈیا بھی ہے اس چیز کا. وقت کا تعین ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہوگا ایسا ہی. اب جیسے کل قمر زمان کائرہ صاحب نے کہا کہ 18 سال کے لڑکے باشعور نہیں ہوتے, یہ وہ لوگ ہیں کہ بختاور کے گھر بچہ پیدا ہو تو اس کو پیدا ہوتے ہی لیڈر مان لیتے ہیں. 18 سال کے بچے کو شریک چیئرمین بنا دیتے ہیں پیپلز پارٹی کا, اس کا شعور ہو نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن عام نوجوان کو آپ استحصال کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کریں گے, یہ افسوسناک ہے. اچھا, اس کے اوپر بہت سارے, جیسے صدیق جان کہتے ہیں میری اطلاع کے مطابق ایک طاقتور وزیر جو حکومتی نمائندہ نہیں سمجھا جاتا, اس کی تحریک انصاف کی ایک عام شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اس وقت سسٹم کے اوپر بہت دباؤ بڑھ رہا ہے. دباؤ تو ہے, اور یہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہیں کہ یار ہم بہت آگے نکل گئے, کیا ہو سکتا ہے. لیٹس سی کہ کیا نکلتا ہے. میکسیمم کامنٹس دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.